इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया वो शूटर ने क्या कहा मालूम है? इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे, क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम निर्दयी हो। नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूरी में मेरी बोली है। मैं मानता हूँ ये एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है, एक विधायक की बोली नहीं होनी चाहिए ऐसी, लेकिन क्या करें, क्या करें? अंदर से खून खोल रहा है, अंदर से लहू डबक रहा है, अंदर से तीता, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि बिसाए के लिए, तीताए के लिए, तब तक ये बोली निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान 12,000 15,000 की नौकरी के लिए विदेश जा रहा है और मर जा रहा है। 20 साल का नौजवान जो 50 लड़के मरे विदेशों में और प्रदेशों में, पिछले 9 महीना में जो 50 भाई मर गए, उनकी उम्र 22 साल से 35 साल के बीच है। किसी का 4 महीना का बच्चा है, अरे कोई तो ऐसा है कि 4 महीना पहले शादी हुआ, एक भी बच्चा नहीं है, वो बेचारा विदेश में मर गया। इसलिए इस विधायक की बोली ऐसी है। तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, तुम अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे, क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम निर्दयी हो, तुम बेरहम हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है विस्थापितों का दर्द, तुम्हें सुनाई नहीं देता है छोटे छोटे बच्चों की चीख, तुम बेरहम हो। हम विधायक ऐसे गाली में कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो आज हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आक्रामकता में, नहीं तो लाठी लेके। हमको तो लगता है कि कभी कभी कहे कि अरे विधायक की संसदी छोड़ो, लाठ लो और इनको बजाओ पहले। तुम्हें दिखाई नहीं देता है रेतों की पीड़ा, इनका आंसू, इनका तकलीफ। आज रेतों के बच्चे प्रदेशों में है, विस्थापितों के बच्चे विदेशों में है, और क्या 12,000 15,000 की नौकरी के मर जा रहे, बुरी तरह मर जा रहे हैं। शरीर देखने लायक नहीं होता है जब वो आता है। माँ इनकार कर देती हल्दी देने से, अरे मरने के बाद हमारा नियम में हल्दी देना, माँ इनकार कर देती है, हल्दी नहीं देंगे बॉडी में। पत्नी देख नहीं पाती है शरीर को। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी। इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना हाँ बनाएंगे झारखंड को। 1970-80 का झारखंड बनाएंगे, जब अफसर पेंट में 1 नंबर करते थे। बनाएंगे झारखंड को, 1970-80 का झारखंड। हाँ मैं याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारसनाथ का ढोलकट्टा पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गए? हम बनाएंगे वही माहौल, तुमको जो कबाड़ रहा है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे। 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में, अब तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो। बेशर्मी की हद कर दी है। तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेंट में 1 नंबर करता था। हम बनाएंगे उस दौर को। हाँ तुम्हारा सामना करेंगे, हम मारेंगे तुम लोग को। लट से मारना होगा लट से मारेंगे, मुक्का से मारना होगा मुक्के से मारेंगे, क्योंकि तुम लातों के भूतों बातों से नहीं मान रहे हो। तुम याद करो बेशर्मो 1991 की वार्ता को, याद करो डीवीसी के बेशर्मो, बेरहमो, याद करो 1991 की वार्ता को। क्या हुई थी वार्ता? बेरहम लोगों तुमने नहीं माना वार्ता को। हम ठेका लिए राजा रिश्वत मारने का, हमने ठेका लिया है, पटक के मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे क्या हैं? भिखमंगे। तुम्हारी बीबी अच्छी साड़ी पहनेगी, तुम्हारे बच्चे महंगे स्कूलों में जाएंगे, और सालों हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो, तुमने नहीं
माना है 1991 की वार्ता को, जब विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना है उस वार्ता को जो रेतो के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए, आज 35 साल बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जीमा नहीं लिए हैं, हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए हैं। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको इस पर सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी आपकी मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला आर पार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बाबूजी का एक बित्ता जमीन नहीं गया। यहाँ दामाद उनको बना के रखे हो जिनका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजड़ा, वह भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब अपना निवाला छीन के लेंगे। जरूरत पड़े तो गर्दनवा अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। और साफ ये हुंकार है, साफ ये प्रबंधन को मेरा हुंकार है और झारखंडी को भी ललकार है कि और सामने जो प्रबंधन अनाकारी करता है उठाओ लाटर बजा दो करके। हाँ, कैसे नहीं मिलेगा? अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा, मिलेगा ऐसे। झारखंड ऐसे मिला, कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो, यहाँ बताओ कितने लोग मरे हैं? अरे बोकारो जिला में बताओ ना, नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा एक जिला में। आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मानता हूँ अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास एक इंच जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको क्या लगता है ये चर्चा नहीं करते हैं, ये चर्चा नहीं करते हैं कि जयराम महतो को रास्ते से हटा दिया जाए? मैं ये खुलासा कर रहा हूँ और ये खुलासा मैं पूरे तर्क के साथ उस दिन करूंगा जिस दिन वो शूटर अगर वो बोल दे कि विधायक जी पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोले कि जाके उनको अलग कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो सच बोल दे कि आप पब्लिकली प्रेस करके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते। मिट्टी से निकलकर बाहर आया है, तो इनको ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गीली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा, इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना।